स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ये क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन डाटा जो होता है हमेशा जो स्टार्ट में लिया जाता है वो एक रफ फॉर्म में होता है। ठीक है, एक रफ कंडीशन में होता है वो डाटा। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस बनाने के लिए और फिर उसको टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारने के लिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ठीक है। और डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ग्राफ्स वगैरह ड्रा करके, टेबल्स वगैरह बनाकर, फ्लो चार्ट्स बनाकर, मैप्स एंड डायाग्राम्स। तो सेकंड है डाटा एनालिसिस। ठीक है। डाटा एनालिसिस बेसिकली एनालाइज करना। इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया या हमने जो अपनी हाइपोथेसिस उस डाटा की बेस पे बनाई है उसको हम एक्सपेरिमेंट से गुजारेंगे। किस लिए गुजारेंगे? उसका एनालिसिस करने के लिए, मींस के ये देखने के लिए कि क्या हमारा डाटा जो है वो प्रूव्ड है या नहीं। ठीक है। तो इसको हम जो है वो स्टैटिस्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं, इसके टू मेथड्स को। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या है कि जिस वक़्त हम 2 नंबर्स के दरमियान, जिस वक़्त हम 2 लोगों के दरमियान कंपैरिज़न करते हैं, तो उस वक़्त बेसिकली हम उनका क्या ले रहे होते हैं? रेशियो, जिसको आप उर्दू में जो वो निस्बत कह रहे होते हैं। ठीक है। और इसको जो है वो हम डिवीज़न के थ्रू भी ज़ाहिर कर सकते हैं, कॉलन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के वे में भी हम इसको शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। देखें, व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट ए ओवर बी, इट इज़ कॉल्ड द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। फॉर एग्जांपल देखें, नीचे एग्जांपल भी कोट किए मैंने कि अगर हम 50 मलेरियल पेशेंट्स लें, यानी कि 50 ऐसे मरीज़ लें हम कि जिनको मलेरिया है, और 150 नॉर्मल पर्सन लें, तो इन दोनों के दरमियान रेशियो क्या होगी? 1:3। ठीक है। और इसी तरह प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि टू इक्वल रेशियोज़ को जो है हम इक्वालिटी के साइन से, बराबर के निशान से जो है वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, और प्रोपोर्शन को हम अपनी आम ज़ुबान में कहते होते हैं तनासब। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछे। अल्लाह हाफिज़।